हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप मुझे इतना पसंद कर रहे हो, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है फुल मून पर आपकी क्या एनर्जी है। मतलब कि फुल मून पर हम कुछ रिलीज करते हैं, है ना। तो फुल मून पर आप कुछ रिलीज कर सकते हो और कुछ नई चीज़ों के लिए स्पेस बना सकते हो ताकि वो चीज़ें एंटर करे आपकी लाइफ में, और भी आप अपने वर्जन को बेस्ट कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे यहाँ। पाइल नंबर 1 में है थर्ड आई चक्रा के लिए। थर्ड आई चक्र हमारा होता है जब एक्टिवेट होता है तो बहुत सारे विज़न दिखते हैं हमें, है ना। हमारे हमें हमारी इंट्यूशन बढ़ती है। तो बेसिक आप थर्ड आई चक्र के साथ रेजोनेट होते हो, या आपकी सोच बहुत लगती है, तो सोच को कैसे कम करें वो सारी प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। तो थर्ड आई चक्र के स्टोन को आप चूज कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2 में है मूलाधार चक्र, जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है, डर के बारे में बात करता है। तो अगर इन सारे शब्दों से आप रेजोनेट होते हो या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, और यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं लानी है। अगर आपको पाइल चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं 1-2 मिनट की रील्स होते हैं ना, उसमें टैरो की गाइडेंस देती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है थर्ड आई चक्रा के लिए, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके एंसेस्टर या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको अपने जो फुल मून पर है आप अपने बेस्ट वर्जन को कैसे बना सकते हो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, सॉरी आपकी पास्ट की एनर्जी। ठीक है, फाइल नंबर 1 की पास्ट की एनर्जी क्या है, क्योंकि आपका जो पास्ट है ना उसी से आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं और उसी को अप्लाई करना होता है प्रेजेंट में, ताकि अपना बेस्ट वर्जन आप बना सको। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 1 का पास्ट की एनर्जी क्या है? थैंक यू। ये 1 साल की भी हो सकती है या 10 साल की भी हो सकती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके पास्ट की एनर्जी, यस, द फूल, आपकी नई जर्नी की शुरुआत हुई है डियर। पास्ट में आपने कुछ नया शुरुआत की थी। हम्म, लेकिन मुझे यहाँ जैसे आप अभी तक वहाँ डिटैच नहीं हुए, मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे कुछ साइकिल कंप्लीट हो गई है और आपको यूनिवर्स ने एक मौका भी दिया है कि अब आप नई शुरुआत कर पाओ। ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। अब मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद हम पूरी रीडिंग करते हैं। ओके, चलिए, और अब देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी आपकी। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में कौन सी एनर्जी थी? थैंक यू। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है इनकी? थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे शब्द मिल रहा है कि जैसे कोई बहुत ही चुलबुला था पास्ट में, जैसे बहुत ही खुशियाँ एंजॉय करने वाला, हर एक बात को जैसे वो होता है ना कि सीरियस नहीं लेना, चुलबुली सी एनर्जी।
लेकिन जैसे कहीं खो गई है, वो एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको बहुत हम्बल बना दिया है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँ क्योंकि मैंने एक स्प्रेड किया है, तो मुझे कार्ड्स आपको सही से दिखने चाहिए, है ना। ओके, चलिए, तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। आप बहुत ही हम्बल हो गए, मतलब एक मैच्योरिटी आ गई। जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि पास्ट में आप बहुत ऐसे चुलबुले से थे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सभी जगह बस सभी चीज़ों को लाइटली लेना, वो वाली एनर्जी में थे। लेकिन अभी आप में बहुत मैच्योरिटी आ गई है, जैसे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो आप। ओके, तो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अब देखते हैं आपके लिए कि आपका जो वो कौन से इनकम्प्लीट लेसन थे जो आपके पास्ट के अधूरे रह गए। ओके, कौन से इनकम्प्लीट लेसन थे जिनको आपको कंप्लीट करना है ना, क्योंकि न्यू मून सॉरी फुल मून आ रहा है। ओके, थैंक यू। ये रिवर्स में आया लेकिन मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ। तो किंग ऑफ सोर्स, आपके पास्ट के इनकम्प्लीट लेसन। ओके, और यहाँ भी आपकी दोनों ही जगह हायर सेल्फ आई, प्रेजेंट में भी हायर सेल्फ है। ओके, चलिए, इसके लिए आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्स, यस। बहुत ही यिन एंड यांग की एनर्जी आई है डियर आपके लिए। यस, तो आपको बैलेंस बनाना है अपने यिन एंड यांग की एनर्जी को, ठीक है। चलिए, और यहाँ है द मैजिशियन। वाओ, आपके लिए ना डियर, मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए हो। आप लॉजिक बहुत लगाते हो क्योंकि थर्ड आई चक्रा का है ना, ये जो स्टोन है थर्ड आई चक्रा का, सोच बहुत लग जाना, बार बार इसी वजह से आप अपनी सही चीजों को कर नहीं पाते हो, सुनते नहीं हो, अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो। बहुत स्ट्रगल, बहुत ही एक ऐसी लाइफ आपने जी है जहां आपने पेन फेस किया है सोच की वजह से। जहाँ लॉजिक नहीं लगाना है वहां भी आप लॉजिक लगा लेते हो, और उसी वजह से आपकी लाइफ में जो पास्ट की एनर्जी थी उसमें आपने फेस बहुत किया है, बहुत सारी चीजें, और आप किसी की सुनते भी नहीं हो। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हो। अगर कोई आपको बोलता भी है ना कुछ भी, तो आप उसको हाँ समझते जरूर हो, है ना, लेकिन करोगे अपने मन की ही, वही चीज है एनर्जी। तो पास्ट में आपने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की है। पास्ट में आपकी एनर्जी इतनी चुलबुली सी थी, एक छोटा बच्चा जैसे, उसको हर एक चीज एक्सपीरियंस करनी थी कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, ये कैसे काम करता है ना, बहुत ही डिटेच वाली एनर्जी। अपनी एक होता है ना कि कुछ चीजें आपको करनी है तो उसमें रिस्क उठा लेना, वो भी आपकी एनर्जी थी। नई शुरुआत करना, हमेशा नई शुरुआत करना, और आपकी लाइफ में शायद मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत आपने आधे अधूरे काम भी छोड़ दिए, कि बहुत सारी चीज़ें की और उसके बाद कुछ छोड़ दिया कि चलो अब कुछ नया, कुछ नया, बस ऐसे ही जैसे आप चलते जा रहे हो, लेकिन रुकना कहाँ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन नहीं था आपकी लाइफ में। डिसिप्लिन जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक काम कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअसली करते जाना, टक 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 वाली एनर्जी होती है ना, वही कि करते जाना उस चीज को, लेकिन वो कर नहीं पाए आप, वो मेंटेन नहीं कर पाए। इसी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप अपनी जो हायर सेल्फ की बात है सुन नहीं पाते हो, आपकी सोच बहुत लगती है, हर जगह लॉजिक लगा लेते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से ही मैसेज है, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स आपकी हायर सेल्फ की बात करता है, और ये कुछ बड़ा करने की एनर्जी, आपको काम सौंपा गया है, आपको करना है, ये वाली एनर्जी
है ना। यहाँ अपनी आपकी इंट्यूशन को ही आपको सुनना होता है। आपके पास साइकिक पावर है डियर, बहुत ही, जैसे थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो सकता है, लेकिन देखो कोई भी चक्रा है ना हमेशा के लिए नहीं ब्लॉक होता है ना ही ओपन होता है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से वो ब्लॉक भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, है ना। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक तभी होता है जब आप लॉजिक लगाते हो, अदरवाइज आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हो। क्योंकि लॉजिक जहाँ लगाओगे ना वहाँ वो जो हायर सेल्फ की या आपके अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है वो आप सुन नहीं पाते हो, और उसी वजह से आपको ये दिक्कतें होती हैं कि आपको लगता है कि यार मुझे सही से समझ में नहीं आता, मतलब थॉट्स बहुत लग जाते हैं आपके, किस चीज़ पर काम करूँ, कन्फ्यूज़न आ रही है, डिसिप्लिन सही से हो नहीं पा रहा है, या बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो, जैसे एक काम कर लिया छोड़ दिया, वही चीज़ चलती रहती है आपकी लाइफ में, है ना। तो आपकी प्रेजेंट की जो आपका वर्जन है वो ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, सबको खुश रखने वाला, खुद भी खुश रखेगा अपने आप को और दूसरों को भी खुश रखेगा, ये वाली एनर्जी है, बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जी। बहुत मैच्योरिटी आ गई है ना इसी वजह से आपके अंदर, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस बहुत किए हैं, जो एक अनुभव होता है ना, अनुभव इंसान को बहुत मैच्योरिटी दे देता है, वैसी वाली एनर्जी आपकी इस प्रेजेंट में हो रही है। और वो कौन से इनकम्प्लीट टास्क थे जो आपको पूरे करने थे, जिसमें आपकी हेल्प क्वीन ऑफ सोर्ड्स कर सकती है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आप है ना सबकी सुनते भी जाते थे, मतलब ये था कि जब लॉजिक लगाते ना तब आप किसी की नहीं सुनते थे, या फिर आपको कन्फ्यूज़न होती कि क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तब आप लोगों की, जैसे मुझे वो फ़ोन दिखा रहे कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मुझे, कि मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस जो आपके अंदर थी उसी को आप बाहर ढूँढ रहे थे। आपकी बाहर की जो, बस मुझे एक काम करना है, मुझे काम करना है, इतनी वर्कोहॉलिक हो गए थे आप कि बस मुझे सब कुछ करना है, किस तरीके से करूँ, पीछे पड़ जाते थे। लेकिन बहुत सारा भागने से वो थक जाते हो फिर आप, और फिर उस चीज़ को आधा अधूरा छोड़ देते हो। तो आपको कहा जा रहा था सुनो, एक्शन ओरिएंटेड मत रहो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, वो भी ज़रूरी होता है आपके लिए, अपनी बात को रखना सही तरीके से, है ना। वो चीज़ें आपको खुद को भी समझनी होती है, क्योंकि ये जो तीनों कार्ड्स है ना ये कन्फ्यूज़न से परे होते हैं, कन्फ्यूज़न इनको होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हायर सेल्फ है, वो अपनी हायर सेल्फ से बात करते हैं, और आप में वो पोटेंशियल है, क्षमता है आपके अंदर वो, कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो बैगेज को लेके नहीं चलते हो, लेकिन आपने इकट्ठा कर लिया बहुत सारा बैगेज, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसकी वजह से ये हुआ, एक ब्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इस वजह से ये हुआ, ये चीज़ें बहुत चली है आपके लिए, ठीक है। तो इसी ब्लेम की एनर्जी की वजह से आपके अंदर लेजीनेस भी आ गया है, आप मेहनत करते हो उसका फल नहीं मिलता है, इसी वजह से थॉट्स भी बहुत लगते हैं, लॉजिक लगता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही, समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ एंसेस्टर प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, जैसे ब्लड लाइन हीलिंग होती है ना, वो भी दिख रहा है। हो सकता है आपके परिवार में, अगर आप फीमेल हो, पर्टिकुलर मुझे फीमेल दिखा रहे हो, कि आपके फीमेल की जो एनर्जी है ना, जो एक कंज्यूम करके रखना हमारी एनर्जी होती है ना। फीमेल कैसी होती है, जैसे सब संजो के रखती है घर में, है ना, वो डिस्टर्ब है, क्योंकि वो आपने बहुत कुछ चीज़ें कंज्यूम करके रखी है, अपने आप में संग्रहित करके रखी है, और उसी वजह से वो ब्लेम की एनर्जी आपके अंदर टैपिंग करे। तो आपके पूर्वजों के अंदर भी ये चीज़ें थी, जैसे मुझे वो सुना रहे हैं कि तुम्हारे चाचा थे, उन्होंने ऐसा किया था, तो तुम भी उनके साथ ऐसे आगे उनके साथ रिलेशन मत रखो। वो बहुत डीप वाला है एनर्जी ये, क्योंकि ब्लड लाइन हीलिंग होती है
कि कुछ सिखा देते हैं ना, जैसे माँ बाप कि कंडीशनिंग की होती है हमारी, उसी तरीके से फिर आगे हम चलते हैं। उन लोगों से हम नफरत करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्यों उनसे जलन हो रही है, या क्यों वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं। बेसिक यही चीज़ है, वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि ब्लड लाइन हीलिंग का यहाँ टॉपिक मुझे दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको पसंद ही नहीं आते, आपको लगता है कि वो सामने आए तो उसको काट डालो, जैसे इतना खुन्नस, जैसे हम बोलते हैं ना, इतना गुस्सा है उनके ऊपर, और क्यों है पता ही नहीं होता है। या कुछ लोगों के लिए ये है कि पास में उन लोगों ने ऐसा किया था, उसकी वजह से उनको बस, आपको एक गुस्सा है उनके ऊपर कि वो सामने आते तो आपको क्या कर डालो, जैसे वो एनर्जी आ जाती है उसको, तो उसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन अगर बनाना चाहते हो ना, उसकी वजह ही यही है, क्योंकि जहां आपको बोलना था वहां आप बोले नहीं हो। क्योंकि ये एनर्जी आपके गाइडेंस में आई है, तो ये यही बोलती है, ये परफेक्ट, मतलब डंके की चोट पे बात करेगी। आपको गलत लगता है तो गलत लगे, मैं जैसे यहाँ मैं हमेशा मेरे वीडियो में हमेशा आपके लिए गाइडेंस रखती हूँ। आपके लिए ये नहीं बोलती हूँ कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, सही गाइडेंस आपको देना पसंद करती हूँ। वैसे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी होती है, आपको बुरा लगता है तो ओके, ये आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी, इस तरीके की एनर्जी है। और उसी में आपको टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। सबकी सुनते मत जाओ, जहां लॉजिक लगाना है वहीं लॉजिक लगाना है। आप कहोगे कि मुझे सब कुछ आप एक्सपीरियंस करने ही आए हो, ये जो चीजें आपके साथ हुई है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ का लेसन था, वो सीखना था सिर्फ आपको, और वहां से डिटैच हो जाना था, लेकिन आप अभी तक नहीं हो पाए हो, उसी वजह से वो चीजें हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई दिखा रहे हैं, तो आपको वो सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, नई नई चीजों को देखना है, इसी एनर्जी में टैपिंग करना है। जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, तो आपको दिक्कतें होगी। छोटा बच्चा बने रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जहां आप में मैच्योरिटी आ जाती है ना, वो आप इस एनर्जी में टैपिंग नहीं कर पाते हो। तो इसी एनर्जी में टैपिंग करने के लिए पहले तो आपको इस एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। जो जैसा है उसको वैसा बोलो। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उसको डांट भी दो ना सबके सामने, तो उसको बुरा लगता है तो वो आपके सामने बोल देगा, आपके सामने ही रो देगा, वैसी वाली एनर्जी। तो आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको इसी एनर्जी में टैपिंग करना पड़ेगा, जहां आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस मेरा मन किया तो मैंने बोल दिया, सामने वाले को बुरा लगता है तो लगने दो, ये वाली एनर्जी। तभी आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो ओपन होगा। आपकी जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, इसी वजह से ये चीजें हो रही है। ओके, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप इस एनर्जी में क्या कर सकते हो अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ, मेरे डेक ही है ना, उल्टा हो जाता है सब कुछ। देखिए अब इससे क्या मैं ज़्यादा कंफर्मेशन आपको दूं, यही बोला जा रहा है ना कि आपकी पास्ट की एनर्जी को, क्योंकि आपने लोगों को अच्छा दिखने के लिए सब कुछ कर रहे हो, आप वहां लॉजिक लगा रहे हो जहां लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। अपनी दुनिया में रंगीन चीजें देखने की कोशिश कीजिए। मुझे वो कलरिंग टीवी दिखा रहे हैं ठीक है, कलर्स को ऐड करिए अपनी लाइफ में। वो जो डलनेस आपकी लाइफ में आ गई, क्योंकि आपको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो डार्कनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, जैसे पास्ट की एनर्जी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वहां से निकल के आपको कलर्स के साथ एंजॉय करना है। क्योंकि मजिशियन तभी बनते हो ना, आप मैनिफेस्ट करते हो। देखिए यहाँ भी
है ना। इंट्यूशन आपकी तभी मैनिफेस्ट होगी, कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ तभी आएगी, आपका जो दिमाग है सही काम करेगा, तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे आप सही चीज़ें। कम चीज़ों में भी खुश होना सीखो डियर। आप बहुत संग्रहित करते हो सभी चीज़ों को भी, तो वो भी एक साइन होगा आपके लिए कि आप ये चीज़ें करते हो। ये ब्लड लाइन हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ रेजोनेट होगा। फ्रेंडलीनेस, यस। सबके साथ घुलना मिलना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज भी आपके होंगे शायद, कुछ लोगों के लिए वो है। आप गिल्ट, सेम, ब्लेम इसी एनर्जी में घूमते रहते हो, तो वहीं से आपको निकलना है और उसके लिए आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। बचपन में आप कैसा फील करते थे, कैसे गेम्स खेलते थे, बच्चों की तरह, जैसे किसी को जो बेड पर से कूदते हैं ना, जैसे नीचे जंप लगाते हैं, वैसा कुछ करने की ज़रूरत है। तभी आप ऐसी एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, ये वाली एनर्जी, नई शुरुआत कर पाओगे अपनी लाइफ में। हर चीज़ें आधी अधूरी नहीं छोड़ोगे, एक नई शुरुआत करोगे जो आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको ले जाएगी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है। डाउट्स करते हो आप बार बार अपने ऊपर, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तब भी ये नहीं होता कि आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ग्रो करना है ना, तो चैलेंजेस तो आएंगे। ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, अपने भगवान पर। ये भी वही एनर्जी है, ये हमेशा उस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होता है जो हायर सेल्फ, आपकी गॉड कॉन्शियसनेस में आपको जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ना है, क्योंकि ट्रस्ट आप तभी कर पाओगे अपने आप पर भी, मैनिफेस्ट तभी कर पाओगे अपने बेस्ट वर्जन को। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। अगर आपको कोई रूड बोलता है ना तो बोलने दो। आप अपने आप को मिरर में देख के बोलो कि आप अपने लिए खुशियां एंजॉय कर रहे हो। मिरर वाली एनर्जी भी आप अपने इस रिचुअल्स आप कर सकते हो कि मिरर में देख के अपने आप को बोलना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट वर्जन मेरा बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आप थे ना, बहुत सारे लोग यहाँ जब बच्चे थे तो मिरर में देख के अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना देते थे, ये भी कोई एनर्जी करता था। तो वही चीज़ें आपको फिर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको अपने बेस्ट वर्जन बनाने में आपकी हेल्प करेगा, नई शुरुआत करने में, क्योंकि वो एनर्जी आपकी वही है। ठीक है, छोटे बच्चे वाली। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कॉम्प्रोमाइज़, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो डियर आप, लोगों को अच्छा दिखने के लिए, लोगों को बुरा ना लगे। लगता है तो लगने दो, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ करके? क्योंकि ये एनर्जी जब होती है ना, तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपने आप की बात सुनोगे, अपने दिल की बात सुनोगे। और जो एक होता है ना कि छोटा बच्चा, जैसे आज किसी के साथ उसकी लड़ाई हो गई, तो दूसरे ही दिन वो उसके साथ भी खेलेगा, वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस। आपको नई शुरुआत करनी, नए तरीके से, लॉजिक नहीं लगाना है। जो चीजें हमें दिखती भी नहीं है ना, उसके साथ काम तभी कर पाओगे जब आप अपनी इन चीज़ों को, इन एबिलिटीज़ को सही कर लोगे। ये छोटे बच्चे की तरह ही आपको करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है सब कुछ। छोटा बच्चा कभी चीज़ों को संभाल के नहीं रखेगा, है ना, पकड़ के नहीं रखेगा, वही चीज़ है। ओके, रोमांस, यस। लव एंड लाइट, प्यार वाली एनर्जी के साथ जुड़िए, सभी को एक ज्योत समझे, सोल के लेवल पर, तभी आप
इस एनर्जी से मैच्योरिटी वाली एनर्जी है ना, जो बहुत आपको क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बुजुर्ग वो वाली एनर्जी में आपने अपने आप को डाल दिया है। उस वजह से आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता है। जहाँ आप स्टूडेंट वाली एनर्जी में जाते हो ना, कि हाँ मुझे ये पता है लेकिन मैं और भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये फुल वाली एनर्जी, बच्चे वाली एनर्जी, तभी इस प्यार को महसूस कर पाओगे, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को एंटर कर पाओगे, सोलमेट से मिल पाओगे, अपने दिमाग को सही उन जगह लगा पाओगे। देखिए यहाँ भी रिमाइन पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपना, कि हर एक चीज़ को मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, मेरी सोल यहाँ एक्सपीरियंस करने आई है, तभी आपकी ये थर्ड आई चक्रा है ना ओपन हो सकता है, आप अलग अलग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगी, आपका जो डाउट्स करने का जो दिमाग है ना, वो इसी वजह से है, बहुत लॉजिक लगाते हो आप, इसी वजह से डाउट्स आते हैं, और जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। ओके, तो अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक बच्चे बनना है। इस मैच्योरिटी को छोड़ दीजिए। क्यों मैच्योर बनना है आपको? क्योंकि मैच्योर बनते हैं ना, तो बच्चों की तरह खेल नहीं पाते हो आप, वो जंप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो कोई उम्र नहीं होती है बच्चा बनने की, आपको करना है, शुरुआत तो करो पहले, हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी वो जंप लगाने का मन करता है ना। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी स्टोन को चूज़ किया है, बैलेंस नहीं है, जैसे मुझे आपके स्टोन से मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे फाउंडेशन जो सही होना चाहिए ना, माइंड बॉडी सोल का, वो नहीं है आपके अंदर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ का, मतलब सॉरी पास्ट लाइफ नहीं बोलूँगी आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो कैसी थी, क्योंकि तभी तो पास्ट की जो एनर्जी होती है ना, उसके लेसन सीख के हम प्रेजेंट में अपना जो नया वर्जन है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा बेस्ट वर्जन बन पाए, है ना। चलिए, तो पास्ट की एनर्जी आपकी क्या थी पाइल नंबर 2 की। थैंक यू, थैंक यू। किसी को पैरों में बहुत दिक्कत है, पैर बहुत दर्द करते हैं या कुछ कुछ दिक्कत है आपके। थैंक यू। जिम्मेदारियां बहुत उठा के रखी आपने, इसी वजह से। थैंक यू। पास्ट की एनर्जी क्या थी हमारे व्यूअर्स की। थैंक यू फाइल नंबर 2 की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, आपकी पास्ट की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ पहले, ओके, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और प्रेजेंट की आपकी करंट एनर्जी क्या थी। थैंक यू। फाइल नंबर 2 की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों को रखूँगी। ओके, अब आपके जो पास्ट की जो एनर्जी थी वहाँ से आपने वो कौन से इनकम्प्लीट लेसन थे जो आधे रह गए। ठीक है, थैंक यू। कौन से इनकम्प्लीट लेसन थे जो आधे रह गए हैं। इनकम्प्लीट लेसन क्या है। थैंक यू सो मच।
आपके तो कार्ड्स अपने आप से ही निकलते हैं, जैसे मैंने तो वैसे ही जो कार्ड्स निकल के आएंगे वही ले रही हूँ, लेकिन दो दो कार्ड्स आपके निकल रहे हैं। ओके, और आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, पैसों के लिए बहुत कोई सोच रहा है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। हम्म हम्म तो पैसे आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जैसे पैसों के पीछे भाग रहे हो, या करियर के लिए, करियर में आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि मुझे बेस्ट करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जैसे आपसे मेहनत करवाई जा रही है, लेकिन जितना रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और वही चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही है। हम्म चलिए, आपका जो पास्ट की एनर्जी थी उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो पास्ट की जो एनर्जी थी, हम्म आपके लिए पास्ट में, जैसे वो बिलीव कर पाना, मेरे पास भी सब कुछ है, वो ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पाना, क्योंकि आपको वो चीज़ें दिखती नहीं है। पास्ट में भी आपकी एनर्जी वही थी, पैसों को लेकर हो सकती है या करियर में हो सकती है, कि जैसे मैं जितना देता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, उतना मुझे फल नहीं मिलता। वो फाउंडेशन, जैसे मैंने बोला ना कि फाउंडेशन सही नहीं है, उसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। आप एक्सपीरियंस तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए आपको, लेकिन जैसे होता है ना कि एक मदहोशी में आप चलते जाते हो, चलते जाते, जैसे काम करते जाते हो, करते जाते हो, बस एक ऐसी चीज़ों पर लगे हुए हो जहाँ से आपको कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपको लगता नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है। एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, बहुत थक चुके हो, अपनी स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है आपने, फिर भी वो रिजल्ट नहीं दिखते हैं आपको, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ मुझे जैसे वो शब्द सुना रहे हैं, कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ आप कंपेयर बहुत करते हो अपने आप को। हम्म आपका सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर। आप अपना बेस्ट वर्जन तभी बना पाओगे अपनी लाइफ में कुछ ऐड करके, और उसके लिए आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी, कि जिसने दिया है वो छीन भी सकते हैं। आपने वैल्यू नहीं की है, जो चीज़ें आपको मिली है उसके लिए आप वैल्यू, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। देखो, भगवान ने हमें बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं, जब आप देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वो सांसें भी आपको भगवान ने दी हैं, जिससे आपका ये बॉडी चलती है। आपकी बॉडी की भी आपने वैल्यू नहीं की। हम्म जैसे कोई सुंदर बहुत है, लेकिन बस मैं सुंदर हूँ, लेकिन उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उस भगवान ने जो जैसा हमें हमारी बॉडी दी है ना, वैसी बॉडी उनको हमें वापस करनी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि बुढ़ापा आता है तो वो स्क्रीन वो सब चीज़ हो जाती है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत जैसे मुझे वो शब्द सुना रहे, जैसे बॉडी में पेन, बॉडी पेन बहुत है किसी को, अलग अलग तरीके के रोग, बीपी, डायबिटीज। हम्म आपकी ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन वो एक साइकिल जैसे चलती है ना, कि खत्म ही नहीं होता है, पूरी नहीं होती है ख्वाहिशें। आपको डिटैच होने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई जिसकी एंडिंग तो कब की हो गई, लेकिन अभी तक वहां से आप निकले नहीं हो। आपकी लाइफ में प्यार भी है, पैसा पैसा, देखो हर तरीके की सभी की सोच होती है। जैसे लग्जरियस लाइफ हम बोलते हैं, तो किसी के लिए लग्जरियस लाइफ अपने पार्टनर के साथ स्कूटर पर जाना, या जो टू व्हीलर होते हैं
उसके ऊपर ड्राइव करना, या और किसी के लिए ये होता है कि ऑडी कार है ना? वही चीज़ है। तो किसी के लिए ऑडी कार में घूमना, ये हो सकता है। किसी के लिए ये है कि बस एक बड़ा-सा घर हो और मैं और मेरा परिवार बहुत खुशियों से रहे, ये भी लग्ज़रियस लाइफ़ है। लेकिन किसी के लिए अपनी बॉडी भी लग्ज़रियस लाइफ़ होती है, कि मेरी बॉडी मेंटेन हो, है ना? तो ये लग्ज़रियस सभी की अलग-अलग होती हैं अपने हिसाब से। लेकिन आपकी लाइफ़ में जो आपको चाहिए ना, वो एक चीज़ है कि बस वो सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास हो, जिससे मैं एक कंफर्ट ज़ोन में रह पाऊँ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ़ की जो चीज़ है ना, उसमें एक पोर्टल तो खुला था, इन्फिनिटी आ रही थी। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो वो और भी यूनिवर्स में जाके वापस आप ही के पास आता है 2 गुना या 4 गुना होके। लेकिन आप कर नहीं रहे हो। तो आपको यहाँ आपकी जो पास्ट की एनर्जी है ना, वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने भीतर की एनर्जी जो है, भीतर की जो दुनिया है, उसको बदलो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। आप दूसरों को तो दे देते हो सब कुछ, लेकिन खुद के लिए क्या करते हो? जैसे मैंने बोला कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल में सही नहीं होता है सब कुछ, वो फाउंडेशन सही नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा। इसी वजह से आपकी ये जो आपका बेस्ट वर्जन आप बनाना चाहते हो ना, ये बेस्ट वर्जन आपका है, उसके लिए गाइडेंस है। एक हीलर हो सकते हो आप। मुझे जैसे योगा, अपनी बॉडी बॉडी मुझे वो दिखा रहे हैं, तो परफेक्ट बॉडी शेप हो सकता है आपका। अपने अंदर की जो लेजीनेस है, उसको दूर करना होता है आपको उसके लिए। क्योंकि वही कन्फ्यूज़न वही लाता है। प्रेज़ेंट में आप चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये आपको प्रेज़ेंट में सिखा रहा है। ये जो पास्ट की एनर्जी है ना आपकी, वो यही बता रही है कि जिसने दिया है वो छीन भी सकता है ना? तो आप खुशनसीब समझो अपने आप को कि भगवान ने आपको ब्लेस्ड किया है, तो आपके लिए ये ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि तभी आप ये आगे बढ़ पाओगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? अच्छी, बुरी जो भी मेमोरी है, सब कुछ मैंने पा लिया, ओके, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, मेरी ग्रोथ करनी है। मुझे अपने सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है, मुझे अपने भगवान के साथ जुड़ना है। और जो लोग बहुत ही एक ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना जो लोग, क्योंकि वो आप ग्रैटिट्यूड तभी पे कर पाते हो जब आप मानते हो कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिली है जो किसी और के पास नहीं है। तो वो चीज़ों की लिस्ट बनाइए पहले, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर पाओ। जैसे आपकी बॉडी हो गई, किसी के भी हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती है ना, फिर भी वो लाइफ जीते हैं। तो आपको तो अपने आप को ब्लेस समझना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। वो एक लेवल होता है सभी का, उस लेवल को समझना होता है। क्योंकि आप सही पाथ पर तभी जा पाओगे, वो कन्फ्यूजन से तभी निकल पाओगे जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है। और वही है कि इक्वल गिव एंड टेक होता है, तभी वो फाउंडेशन सही होती है। ओके, तो इसी पास्ट की जो एनर्जी है आपकी, है ना, उसी के लेसन आपको लगाना है कि भगवान ने ऑलरेडी मुझे ब्लेस करके रखा है, फिर मैं क्यों चीजों के पीछे भागूं। तो जो चीजें हैं अभी, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड पे कर लो, वही आपका सॉल्यूशन है। नई चीजें तभी एंटर करेगी ना जब पुरानी चीजों के लिए आप शुक्रिया अदा करोगे भगवान को, तभी भगवान खुश होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, आप किसी के घर पे गए, है ना, वहां जाके आपका स्वागत सही से हुआ नहीं, तो आप क्या दोबारा वहां जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन किसी के घर आप गए और आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, आपको एक हैप्पीनेस फील हुई, तो वहां आपको फिर से दोबारा जाने का मन करेगा। भगवान भी वही है।
उनको भी हम, वो लोग हमें जो देते हैं ना, उसके लिए हम जब ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी है, आंखें दी है, जो मैं इस संसार को देख सकता हूँ, अच्छी चीजों को, है ना। तो भगवान भी खुश होते हैं और दोबारा और भी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, इसीलिए दो दो बार आपके कार्ड्स निकले हैं। फाइल नंबर 1 में एक एक ही कार्ड निकले थे, लेकिन आपके दो दो कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि गाइडेंस भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, इसी चीज़ की एंडिंग करनी, जो भी आता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। अगर बुरी भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है ना, तो बुरी चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन होते हैं, कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो आपका रिएक्शन क्या होता है उस वक्त, वो देखने की कोशिश करो। या कंपैरिजन करते रहते हो कि उसके पास तो वो है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्कूटर है, उसके पास तो गाड़ी है। तो बाहर की रियलिटी को जो आप देख रहे हो ना, वही आपकी भीतर की एनर्जी को बना रहे होते हैं। तो अपनी बाहर की दुनिया में आप देखो कि आपके लिए कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें अच्छी है, पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करो। हर वक्त चैलेंजेस को इस नजरिए से मत देखो कि वो मेरे लिए स्ट्रगल ला रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। चैलेंजेस जब आते हैं ना, तो हमारी इंट्यूशन ग्रो करती है, हम खुद ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी एवोल्यूशन में मदद कर रही है वो चीजें, और वही ताकत बनती है आपकी, क्योंकि आपको पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। तभी आप अपना ये बेस्ट वर्जन बना पाओगे। आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत तगड़ी है। आप एक हीलर बनने के लिए हो, एक ऐसे मुझे साधु संत की जो एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी मिल रही है आपकी एनर्जी से। जैसे दूसरों को गाइड करना, आप एक पाथ बना सकते हो नई शुरुआत करके, नया नया एक बीज लगा के, कि उस पाथ पर लोग चले, उसके फल दूसरों को खाने को मिले। जैसे मुझे वो आम का पेड़ दिखा रहे, आम का पेड़ होता है ना, जो लगाता है वो खुद कभी उसकी फल नहीं खा सकता, लेकिन उसकी पेड़ी है ना, उसके पूर्वज, अरे सॉरी पूर्वज नहीं बोलूंगी उसकी आने वाली पीढ़ी वो फल खाती है। वैसी वाली एनर्जी आपकी है। तो लगाओ उस पेड़ को, ताकि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी एनर्जी, मतलब जो ये लक्ष्मी माँ की एनर्जी है ना, उसको क्लेम कर पाए, उसको पा सके। और वो लोग बोलेंगे कि हाँ, हमारे दादा दादी नाना नानी ने ये हमारे लिए किया था, वो ये करते थे तो मैं ये कर रहा हूं। इस मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, ये मृग तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती है। बहुत बड़े मैसेजेस है आपके लिए डियर। ओके, चलिए आपके लिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस तो आपके लिए यही है। किंग ऑफ वांड्स वही बोल रहा है, आपको अपने डिजायर को पूरा करने के लिए बोल रहे, लेकिन पैशन के साथ चलो, उसके साथ हीलिंग आप तभी कर पाओगे जब अपने मन के ऊपर काबू करोगे। आपका मन जो भटकता है ना बार बार, वो भटकन, उसको एंडिंग करनी है आपको, तभी आप ये एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, माँ लक्ष्मी की एनर्जी को एंटर कर पाओगे अपनी लाइफ में फिर से। तो ग्रेटिट्यूड पे करो, जो भी चीज़ें जनरल लिखना शुरू करो। इन्फिनिटी तभी आएगी आपकी लाइफ में, बैलेंस तभी आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि वो फाउंडेशन सही होगा। आपकी सोल क्या बोलती है, आपकी बॉडी क्या कह रही है आपको, इस साइन को समझो। ठीक है, चलिए। तो एंजल की तरफ, सॉरी, गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू। आपका रिएक्शन नई चीज़ों को लेकर क्या होता है वो भी चेक करो, किसी के लिए ये भी मैसेज है। क्या हर बार आप पहली बार में नो बोल देते हो और फिर करते हो? ये देखो, क्योंकि आप हर बार नो बोलते हो ना, तो किसी भी चीज़ में आप नो जब बोलोगे तो वो एप्रिशिएशन या वो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपकी तरफ आना बंद कर देगी। उस रिएक्शन को देखो। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी ये भी होती है ना, अपने आप को संवारना, अपना बेड सही से बनाना, क्योंकि आपको बेड मिला है। कितने लोगों को बेड भी नहीं मिला है ना। आप अच्छे से नींद ले सकते हो। अपने आप को संवारो, आप देने के लिए हो, आप किसी के पास मांगते ही नहीं हो। तो भगवान को इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करो कि भगवान ने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो आप किसी और को भी दे सकते हो। तभी उसमें भी आप क्रिएटिविटी देख सकते हो। अपने बालों को सजाना, नेल पॉलिश करना, है ना, अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, ये भी क्रिएटिविटी होती है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाओ, छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएटिविटी लाओ, तब अपने क्रिएशन को और बढ़ा सकते हो। ये जो करियर के लिए आप देख रहे हो शायद यहाँ, और आपके रिश्तों में भी, तो सभी जगह आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। फिर ये एम्परर का कार्ड होता है, सॉरी एम्प्रेस का जो एक माँ वाली एनर्जी। ओके, तो उसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, मूवमेंट टू मूवमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इन्फिनिटी टेढ़ी तभी होती है जब आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो। तो इन्फिनिटी को बनाने के लिए, अपने बेस को सही करने के लिए आपको इस चीज की एंडिंग करनी पड़ेगी। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। जिसने दिया है वो छीन भी सकता है, तेरा तुझको अर्पण, ऐसे शब्दों के साथ रेजोनेट हो जाइए। यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे ये जो ये पर्सन जो नीचे आ रहा है ना, वही सीढ़ियाँ उसको ऊपर भी ले जा सकती है। इसी चीज को समझना होता है ना। तो बार बार आप गिरते भी हो ना, तो उठाएगा वही, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो लेसन सीखने होते तभी आप नीचे गिरते हो, या आपकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है। ओके, प्रोजेक्शंस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें चल रही है उसको लिखिए। ये लिखना भी एक क्रिएटिविटी होती है। अपना ब्लेम किसी और पे नहीं डालना है। तभी मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, और ये गुस्सा कहीं और जाके निकलता है फिर। तो कंपैरिजन मत कीजिए अपनी लाइफ में, सबके यूनिक पाथ होते हैं डियर। ओके, फाइटिंग, आप एक फाइटर हो डियर, और आप ब्लेस हो। देखो यहाँ ये जो फाइट कर रहा है ना ये पर्सन, इसको आर्मर दिया हुआ है ताकि इसको हर्ट ना हो, है ना। वही चीज है आपके लिए भी है, आप ब्लेस हो। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इफ यू बिलीव, क्या आप विश्वास करते हो अपने आप पर, आप मानते हो कि आप अच्छे इंसान हो, आपके पास ब्लेस एनर्जी में हो, आपके पास वो सारी चीजें, क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि आपके पास कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। तो यही करिए ताकि और भी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओ। हाई फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए वही चीजें करनी होती है ना। डोंट स्टॉप, आपको कुछ भी चीजें आधी अधूरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन चीजों को करिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो दिखा सको आप। ग्रेटिट्यूड पे करिए, आपको कोई चीजें कर रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें सही से काम नहीं कर, आपका करियर सही से चल नहीं रहा है, उसमें अच्छी चीजें क्या है वो ढूंढ के लाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठे हैं ना। सभी के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप छोड़ के आगे बढ़ नहीं पाते हो, उस मेमोरी के साथ जुड़े हुए हो।
ओके, नॉट द राइट टाइम। आपको हमेशा लगता है कि मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे लिए डिवाइन हेल्प होती नहीं है। इसी वजह से नहीं होती है क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता है जब आप मांग रहे हो। क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड पहले पे करो, वो फ्रीक्वेंसी बनाओ, तभी वो राइट टाइम आएगा, है ना। जब हम काम करते रहते लेकिन रेस्ट करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी की एक लिमिट होती है। अगर लेजीनेस में रह गए तो एक्शन नहीं ले पाते हो, तो वो राइट टाइम कैसे आएगा फिर। इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझो, तभी अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। आपका सॉल्यूशन आप ही के पास है। मुझे वो चाबी दिखा रहे हैं, है ना। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके लिए आंसर अवेलेबल है। खुद के साथ बैठो डियर। मेडिटेशन में आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो यूनिवर्स को, और एंजल्स को बोल सकते हो कि मुझे हेल्प दो, मैं करने के लिए रेडी हूं। इस रेडी की एनर्जी में टैपिंग करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, है ना। बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है डियर। अपना बेस्ट वर्जन, आपका एक संत महात्मा गुरु वाली एनर्जी है। एक हीलर हो सकते हो आप, जो एक बीज लगाना और उसके फल दूसरों में बांटना, वो वाली एनर्जी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और थैंक यू सो मच, आपकी इस एनर्जी को मैं रीड कर पाई। बहुत ही, मैं भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी, और आप भी ग्रेटिट्यूड पे करिए लाइक का बटन दबा के। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।